नारायण नारायण। मैं इस समय मात्र एक ही बात समझ पाया हूं मां। आपको सहायता की आवश्यकता है और आपका पथ प्रदर्शन कर सकते हैं इस जगत के एक जन, और वो है जगत के पालन वैकुंठपति श्री हरि। प्रभु, क्या आप मेरी पूजा से संतुष्ट नहीं? फिर उत्तर क्यों नहीं दे रहे? नहीं श्री, अभी उत्तर देने का समय नहीं आया है। तुम्हारे समक्ष प्रकट होने का समय अभी नहीं आया है श्री, किंतु वचन देता हूं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। श्री लक्ष्मी की आदि शक्ति अब सीमा पार कर रही है। देवराज, उन्होंने देवगण का श्राप व्यर्थ किया है, देवी सरस्वती का अधिकार हरण किया है। किसी उपाय से देवशिल्पी विश्वकर्मा के चुंबकीय क्षेत्र की परिकल्पना भी नष्ट की है। उनकी माया शक्ति सीमाहीन है। जिनके पास इतनी शक्ति है, वो अगर श्रेष्ठ देवी का स्थान ग्रहण करके अगर आपका स्थान लेना चाहें देवराज, आपने दयावान बन के आज उनके प्राण हरण नहीं किए। इस प्रकार करुणा प्रदर्शन करने की अभी भी आवश्यकता है देवराज। अर्थात क्या किया जाएगा श्री लक्ष्मी के साथ? उनका अस्तित्व नष्ट करना होगा देवी सरस्वती। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम माता। आइए देवर्षि। क्या आप किसी कारणवश चिंतित हैं? हाँ माता, मैं आपके लिए चिंतित हूँ। मेरे लिए? हाँ माते, मैंने आपको सावधान किया था। देवगण आपकी शक्ति से खुश नहीं हैं। देवी अलक्ष्मी के प्रोत्साहन से देवगण ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। माता सरस्वती भी उनके साथ हैं। किंतु माता, आप देवी अलक्ष्मी की मंगल कामना हेतु दुर्गम पथ अतिक्रम करके मोहनदीप गई थीं, और वो ही आपके विनाश की कामना कर रही हैं। देवर्षि, भले ही उन्होंने मेरे विनाश की कामना की, लेकिन मैं उनका मंगल चाहती हूँ। उनका हृदय परिवर्तन होगा। मुझे वहां नारायण का दर्शन नहीं मिला, लेकिन उनका आशीर्वाद मिला। मुझे पूरा भरोसा है, उनका साथ मिले तो असंभव भी संभव होगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। क्या हुआ है देवगण? अचानक आप लोगों का ब्रह्मलोक में पधारने का क्या कारण है? हे प्रजापति ब्रह्मा, आपकी रचना श्री लक्ष्मी लगातार हमारे अधिकार में हस्तक्षेप कर रही है। केवल यही नहीं, वो यक्षगण के सम्मुख, गंधर्व के सम्मुख हमें नीचा दिखा रही हैं। इससे जगत का घोर अमंगल होगा। त्रिलोक में देवगण उनका सम्मान खो रहे हैं। त्रिजगत में देवताओं की शक्ति समाप्त हो रही है। श्री लक्ष्मी सर्वशक्तिशाली बन के केवल अपना अस्तित्व प्रमाणित करना चाहती है। हम सभी इसका विरोध करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं।
हम श्री लक्ष्मी का विनाश चाहते हैं, विनाश चाहते हैं, विनाश चाहते हैं, विनाश चाहते हैं, विनाश चाहते हैं। देवराज, मुझे लगता है हमें श्री लक्ष्मी को ज्ञात कराना चाहिए उनकी सीमा रेखा के बारे में। विनाश की क्या आवश्यकता है? सीमा लांघना ही तो श्री लक्ष्मी का लक्ष्य है देवी। क्या वो अपनी महानता सीमा रेखा के अंदर रह के प्रमाणित कर पाएंगी? भावुक होकर कोई भी निर्णय मत लेना देवी। श्री लक्ष्मी के विनाश के बिना देवगण सुरक्षित नहीं है। इस समय श्री लक्ष्मी को रोकने का और क्या उपाय है बताइए? कोई उपाय नहीं है देवराज। श्री लक्ष्मी की हत्या ही एकमात्र उपाय है। नहीं तो वो अपनी बुद्धि से, माया से दूसरों की शक्ति का विनाश करेंगी। मैं इस बात के लिए देवी अलक्ष्मी से सहमत हूं। देवगुरु, आप बताइए, क्या आप भी यही चाहते हैं? हे जगत पिता, देवी अलक्ष्मी की ये बात बिल्कुल सही है। सभी देवता आपकी संतान हैं। अकेले श्री लक्ष्मी ही कैसे हर शक्ति का प्रयोग कर सकती है? नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। देवगण का ये आरोप जिनके विरुद्ध है वो यहां उपस्थित नहीं है। माता श्री लक्ष्मी को अपना पक्ष रखने का एक मौका भी नहीं देंगे आप? क्या बिना विचार के ही उनका दंड निर्धारित होगा? देवर्षि ने सत्य कहा है। हमें विधि के अनुसार कार्य करना चाहिए। श्री लक्ष्मी का भी आवाहन करिए हे प्रजापति। श्री लक्ष्मी के यहाँ आने का अर्थ है देवगण की पराजय। वो प्रजापति ब्रह्मा की प्रिया है। महेश्वर सदैव उनके साथ हैं। उनके आंगन में जो पुष्प है उससे यही प्रमाणित होता है कि स्वयं नारायण उनकी तरफ आकर्षित हैं। जगत पालक के प्रति ये कैसा मंतव्य है देवी? क्यों देवऋषि? प्रजापति ब्रह्मा और महेश्वर के विषय में जब पक्षपात की बात कही तब आपने एक बार भी विरोध नहीं किया। तो क्या आप नारायण को इनसे ऊपर रखते हैं? नारायण नारायण। पिताश्री, आप कृपया कर इस तरफ आइए। मुझे एकांत में कुछ बात करनी है। पिताश्री, देवी अलक्ष्मी की कालिमा त्रिशक्ति के बीच भी मतभेद पैदा कर सकती है। मैं नारायण और महेश्वर के पास जाता हूं। आप शीघ्र माता श्री लक्ष्मी का आवाहन कीजिए। हम देवताओं की शत्रु रूपी श्री लक्ष्मी का निधन ही मैं श्रेष्ठ समझता हूं। राजा के रूप में यही मेरा निर्णय है। देवराज, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। समस्त देवता ही मेरे लिए एक हैं। श्री लक्ष्मी ने अगर अपनी शक्ति से आप सब की शक्ति को हरण किया है, फिर आप सब उसकी शक्ति हरण कीजिए, किंतु उसके विनाश की चिंता नहीं। ये सही नहीं है। मैं देवी श्री लक्ष्मी का इस सभा में आवाहन करता हूं।
पिताश्री, मुझे किस कारण स्मरण किया आपने? नारायण नारायण, जय हो प्रभु की। कल्याण हो। देवर्षि, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। ब्रह्मलोक का समाचार लाए हो ना? आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। आपको तो पता होगा माता श्री लक्ष्मी के विषय में। वो अभी भयानक विपत्ति में हैं। तो आप अभी तक ब्रह्मलोक में क्यों नहीं गए प्रभु? ये देवी का युद्ध है, मैं जानता हूं, कठिन समय है, किंतु फिर भी श्री लक्ष्मी की महिमा बनी रहेगी। अगर इस समय मैं उनका पक्ष लेकर ब्रह्मलोक में उपस्थित हो जाऊं, तो देवगण उनके महिमा की सही उपलब्धि नहीं समझ पाएंगे। वो सोचेंगे मैंने उनकी महिमा में वृद्धि की है। माता की विपत्ति जान के भी आप उनके पास नहीं जाएंगे प्रभु? नारद, वो श्रेष्ठ देवी हैं। स्वर्गलोक को उन्हें ही सुंदर बनाना होगा। विपदा के समय वो किस प्रकार का आचरण करती हैं, वो भी तो देवगण देखेंगे। ये विपत्ति श्री लक्ष्मी के महिमा की भविष्य में और वृद्धि करेगी, इस विषय में मैं निश्चिंत हूं। किंतु मुझे बहुत भय लग रहा है प्रभु। देवगण लक्ष्मी की बातें मानकर निश्चय ही श्री लक्ष्मी को आज नष्ट करने की कोशिश करेंगे। श्री लक्ष्मी, तुमसे देवगण अप्रसन्न हैं। तुमने अपनी शक्ति से देवताओं का अधिकार हरण किया है। इसका क्या उत्तर दोगी? बोलो। परमपिता, आपने जो भूमि मुझे दान की है, मैंने तो उसी भूमि से सुंदरता सृष्टि का आरंभ किया है। किसी का अधिकार क्यों हरण करूंगी मैं? अधिकार हरण करना महापाप है। परमपिता, क्यों ऐसा दुष्ट कार्य करूंगी मैं? पिताश्री, इस जगत में सुंदरता की रचना के लिए ही आपने मुझे उत्पन्न किया है। मैं धर्म के विरुद्ध क्यों जाऊंगी पिताश्री? मैं केवल एक बार कमल पुष्प में अपना घर दिखाना चाहती हूँ आपको। आप स्वयं समझ जाएंगे कि मेरा उद्देश्य क्या है। कमल पुष्प प्रकट हो। देखिए पिताश्री, मैं तो यहाँ पर एक सुंदर लक्ष्मी श्री पूर्ण जगत की रचना करना चाहती हूँ, जिससे इस जगत में शांति का राज हो। अपूर्व श्री, अपूर्व। आप लोग भी देखिए देवगण, ऐसी लक्ष्मी पूर्ण जगत की क्या आप लोग नहीं चाहते? श्री लक्ष्मी के बिना ऐसे सुंदर जगत की रचना करेगा कौन? यही तो वो कर रही है। आप लोग श्री लक्ष्मी को गलत समझ रहे हैं। कहा था ना देवगण, श्री लक्ष्मी प्रजापति की प्रिय है। वो मोहिनी माया जानती हैं, सबको वश में करती हैं। वो अपने गृह में बैठे अवश्य ही माया का प्रयोग करती हैं, वरना कमलकंज में अपना
गृह क्यों दिखाया परमपिता को? नष्ट कीजिए देवगण, नष्ट कीजिए ये गृह। सही कहा आपने देवी, वरना श्री लक्ष्मी के गृह दर्शन के पश्चात परम पिता उसके पक्ष में कैसे चले गए? सच में श्री लक्ष्मी मोहिनी माया जानती हैं, नहीं तो इतनी सुलभता से यक्षलोक में उन्होंने ऐसा चमत्कार कैसे किया? श्री लक्ष्मी, मैं तुम्हारा गृह नष्ट करूंगा। तुम बेघर हो गई श्री लक्ष्मी। ये क्या किया तुमने? तुमने लक्ष्मी का गृह नष्ट क्यों किया? दुखी मत होइए पिता, मैं पुनः इस ग्रह की रचना करूंगी, मन की सारी सुंदरता एकत्रित करके। धन्य हो, धन्य हो श्री लक्ष्मी, तुम धन्य हो। मन की सुंदरता से ही बाहर की सुंदरता की रचना होती है, वो आज प्रमाणित हो गया। देवगण, तुम लोग अकारण उत्तेजित हो रहे हो। जो अंदर की सुंदरता से इतनी परिपूर्ण हो, वो कैसे किसी की शत्रु हो सकती है? सुंदरता रचना की शक्ति मैं हरण करूंगा पिता। श्री लक्ष्मी के सुंदरता रचना की अब कोई शक्ति नहीं बचेगी। नहीं होगा देवराज, ये शक्ति मैंने जन्म से ही पाई है। आप निश्चित ही मेरी शक्ति के बारे में नहीं जानती देवी। मैं देवराज हूं और मेरी शक्ति आपसे अधिक है। प्रमाण दीजिए देवराज, आप राजा हैं, आपके शक्ति की हम सब श्रद्धा करते हैं। श्री लक्ष्मी तो वो भी नहीं करती हैं। देवराज, मेरा ग्रह नष्ट करके क्या मिलेगा? पिता, आप नीरव क्यों हैं? नहीं पिता, हम लोग श्री लक्ष्मी का दुस्साहस अब और सहन नहीं करेंगे। श्री लक्ष्मी की रचना सारी सुंदरता मैं स्वयं नष्ट करूंगा। यक्षगण को जो अनाज आपने दान किया था वो भी नष्ट करूंगा मैं। देखिए देवराज की शक्ति को। ये क्या कर रहे हैं देवराज? मुझे दंड देने के लिए यक्षगण का अनाज क्यों छीन रहे हैं? ये क्या किया? क्या अपराध किया है हमने माँ? पुनः हमारा अन्न छीन लिया माँ।
पिता, अनुमति दीजिए, मैं उन सभी लोगों को अन्न देना चाहती हूँ। तथास्तु। श्री, जाओ तुम। अर्थात श्री लक्ष्मी को आपने पुनः अन्नदान देने की अनुमति दी पिता, लेकिन अन्नदान का अधिकार तो मेरा है। यह घोर अन्याय है। मैंने पहले ही आपको सतर्क किया था अग्निदेव। श्री लक्ष्मी की मायाजाल भयानक है। क्षमा करिए पिता, किंतु अब हम आपका कोई भी आदेश नहीं सुनेंगे। देवगण, चलिए यक्षलोक में। जो जोखोगण श्री लक्ष्मी की पूजा करते हैं वही अब घृणा करेंगे देवी से। हे जगत पिता, मैं आपके इस विचार से बहुत ज्यादा दुखी हूं। यहाँ समस्त देव का गण श्री लक्ष्मी का भाग्य निर्धारण करेंगे। देवगुरु, शांत कीजिए अपने शिष्य को, शांत करिए देवगण को। तुम क्यों रुकी हो देवी? जाओ यक्षलोक में, जाके श्री लक्ष्मी की शक्ति का हरण करो। एक अद्भुत विधि की सीमा के कारण मैं तो बंधी हुई हूँ, केवल आपके कारण प्रजापति। कुछ वर्ष पूर्व इस रूप से मेरी शक्ति भी आपके सामने हरण की गई थी। मैं पुनः वही दृश्य देख रही हूँ। देवी के रूप में मैं पुनः श्री लक्ष्मी का अपमान नहीं देखना चाहती। आप कोई उपाय कीजिए देव, कोई उपाय कीजिए। माँ, दया करो माँ, दया करो हम पर, दया करो माँ। यक्षगण, बिल्कुल मत डरो तुम लोग। ये उपजाऊ क्षेत्र फिर से पहले की तरह हो जाएगा। अग्निदेव, आज हमारे सम्मान की लड़ाई है। अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करिए अग्निदेव। श्री लक्ष्मी किसी भी हाल में विजय प्राप्त नहीं करनी चाहिए। ज्ञात रहे कि इस क्षेत्र में अन्न का कोई दाना नहीं होना चाहिए। जय माँ श्री लक्ष्मी जी की जय। जय माँ श्री लक्ष्मी 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 की जय। देवी श्री लक्ष्मी, इससे पूर्व आपने मेरा श्राप व्यर्थ करके यक्ष गणों के सामने ये प्रमाणित किया था कि आपकी शक्ति मुझसे अधिक है। आज ये अन्न मैं यक्ष गणों के सामने ही भस्म करके दिखाऊंगा। देखता हूं आप फिर से ये सरसों खेती की सृष्टि कर पाती हैं या नहीं। आपकी शक्ति समाप्त हो रही है श्री लक्ष्मी। अग्निदेव,
कृपा मेरे और देवगण की लड़ाई में यक्षगण को कोई हानि नहीं पहुंचाए। इनका अन्न नष्ट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर ऐसा ही है देवी, तो फिर आप पुनः उनका अन्न लौटा दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, माँ माँ, क्या मतलब? बार बार हमारा अन्न नष्ट करके क्या मिलेगा आपको? माँ लक्ष्मी की कृपा रहते कभी अन्न की कमी नहीं होगी, कभी नहीं। अपने चरण रखो माँ। इस अग्नि से ज्वलित जमीन पे अपने चरण रखो माँ। देवताओं को दिखाओ अपनी महिमा। अपने चरण रखो माँ। हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। लगता है श्री लक्ष्मी अन्नदान की शक्ति को खो चुकी है। वरुण देव, यक्ष लोक में श्री लक्ष्मी का अधिकार बहुत अत्यधिक है। हरण कीजिए उनका अधिकार। जो खोलोक में जल क्यों भर रहा है माँ? रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो माँ, रक्षा करो माँ। देखो यक्षगण, देखो, यही है तुम्हारी माँ की शक्ति। सभी देवताओं को रुष्ट करके श्री लक्ष्मी की जय ध्वनि कर रहे थे ना? अब सब देवता रुष्ट हैं। अपनी माँ को बोलो रक्षा करने के लिए। देवगण, आप लोग इतना कठोर मत होइए। माँ लक्ष्मी ने हमें अन्न दान किया था, इसलिए हमने उनकी पूजा की थी। अगर उनके पास कोई शक्ति नहीं है, फिर क्यों उनकी आराधना करेंगे? क्यों? यक्षगण, देखो अपनी माँ लक्ष्मी को। तुम सबकी दुर्दशा में वृद्धि करेगी ये देवी। उन्हें जल्द ही यक्षलोक से विदा करो, नहीं तो तुम सबका दुर्भाग्य और बढ़ेगा। कैसी देवी हो तुम? कैसी? तुम्हारे लिए हम सब लोग समाप्त हो रहे हैं।
तुम्हारे कारण देवगण हमसे रुष्ट हो रहे हैं। चली जाओ यहां से। ए जोखोगण, मारो सब लोग। मारो, चली जाओ यहां से, दूर हो जाओ हमारे सामने से। यक्षगण, अपना होश खो दिया है तुम सबने। देवगण तो यक्ष लोक नष्ट कर रहे हैं। ये अन्याय ना करो। लक्ष्मी श्री चले जाने से इस यक्षलोक का सर्वनाश होगा। शांत हो जाओ तुम लोग। मुझे अपनी क्रांति की वृद्धि करके इन्हें रोकना होगा, नहीं तो इनका दोष बढ़ेगा। देवगण देखिए, श्री लक्ष्मी की मोहिनी माया देखिए, वो क्रांति वृद्धि कर रही है। ये क्रांति शीघ्र ही हरण कीजिए देवगुरु, नहीं तो देवताओं को कठिनाई होगी। श्री लक्ष्मी को संपूर्ण शक्तिहीन कीजिए देवगुरु। माता, आपकी रक्षा कैसे करूं? माहेश्वर तो ध्यान मग्न है। श्री हरि आपकी इस विपदा में परीक्षा करना चाहते हैं, और पिता ब्रह्मा वो तो असहाय हैं। माता, आप श्री हरि का स्मरण करो, साहस मिलेगा मां, साहस मिलेगा। हे नारायण, ये लांछन क्यों? क्या दोष है मेरा? मैंने तो आप पे भरोसा किया था प्रभु। कहाँ हो आप? ये अपमान मैं और नहीं सहन कर सकती जनार्दन। नहीं श्री, तुम ऐसे तनिक भी निराश मत हो। याद रखना,
तुम तीनों जगत की लक्ष्मी श्री हो। आज तुम लांछित हो रही हो और ये बात मैं जानता हूं, किंतु श्री मैं इस समय तुम्हारे पास आके तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि उससे तुम्हारी महिमा कम हो जाएगी, किंतु तुम्हारे साथ मैं सदा रहूंगा। देखिए देवगण, देखिए श्री लक्ष्मी का रूप देखिए। उन्होंने एक बार भी आपके सामने क्षमा याचना नहीं की। इतना अत्यधिक अहंकार। देवगण, इतनी सहजता से इन्हें मुक्ति मत देना। देवी अलक्ष्मी श्री लक्ष्मी का और क्या ही हरण करें। इनकी कंजकली, इनका शंख, जो सब कुछ सही में देवी सरस्वती का है। देवराज, देवी सरस्वती कहाँ है? वो यक्षलोक क्यों नहीं आई? सत्य देवराज, देवगण के साथ वो क्यों नहीं आई? देवराज, देवी सरस्वती को शीघ्र बुलाइए। वो अगर इस समय श्री लक्ष्मी के शक्तिहरण के विरुद्ध गई, तब तीनों शक्ति आपको आदेश करेंगी श्री लक्ष्मी की शक्ति लौटाने के लिए। आप शीघ्र ही देवी सरस्वती को बुलाइए। देवी सरस्वती को भी श्री लक्ष्मी की कोई विशेष कला का हरण करना होगा। मैं अभी देवी का आवाहन करता हूं। देवी सरस्वती, आप तुरंत ही यक्षलोक में उपस्थित हों। देवराज, आदेश दीजिए, मुझे क्या करना होगा? देवी, सभी देवतागण एक साथ श्री लक्ष्मी की शक्ति हरण कर रहे हैं। आप क्यों इस कार्य से बाहर हैं? आदेश दीजिए, मुझे क्या करना होगा? क्यों देवी? आपका शंख जो अभी श्री लक्ष्मी के हाथ में है, उसका नया नाम हुआ है लक्ष्मी शंख। आप क्या उसमें भी रुष्ट नहीं हैं? देवताओं ने आदेश दिया है तुम्हारी शक्ति हरण करने का। श्री लक्ष्मी, मैं तुम्हारी कंजकली और शंख हरण करती हूँ, जो तुम्हारी समृद्धि का प्रतीक है। आज से वो मेरा हुआ। देवगण, मैंने इस बार सब कुछ खोया। अब आप लोग सुरक्षित हुए ना? मैं अभी भी सबका मंगल करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ आप लोगों के सद्बुद्धि का उदय। श्री लक्ष्मी, आप इस जगत में कुछ नहीं देख पाएंगी, क्योंकि अब आपकी ये दृष्टि शक्ति नहीं रहेगी।
आपने अपनी शक्ति से मेरा श्राप हरण किया था। आज मैं आपकी दृष्टि हरण करूंगा। प्रस्तुत रहिए। ऐसी अनावश्यक हिंसा क्यों पुषम देव? दृष्टि हरण करके आपको क्या मिलेगा? दृष्टि शक्ति रखने का कोई कारण है। नहीं तो जब सब कुछ हरण किया तब श्री लक्ष्मी ने एक बार भी दया की भिक्षा नहीं मांगी, परंतु दृष्टि शक्ति के समय व्याकुल हुई। गलत समझ रही हो लक्ष्मी। मैं दृष्टि शक्ति को लेकर चिंतित नहीं हूं। मेरी ये दोनों आंखें सिर्फ एक जन का दर्शन करना चाहती है। केवल तब तक दृष्टि हरण आप मत करिएगा देवगण। रुकिए मत पुषम देव, भूलिए मत कि श्री लक्ष्मी की दृष्टि में है मोहिनी माया। सही कहा है आपने देवी, आपने बिल्कुल सही कहा है। पूषम देव, आप भावुक मत होइए। नहीं नहीं,